सद्गुरुदेव स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज जी के पास ऐसे कई व्यक्ति आते थे जिन्होंने पहले गुरु किया हुआ था और शक्तिपात लेने की इच्छा प्रकट करते थे। एक साधक भी आया था, उन्होंने भी ऐसे ही गुरु जी से बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने पहले गुरु वर्ण कर रखे हैं, उनके द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप साधन भी करता हूँ, किंतु अब मेरी इच्छा शक्तिपात दीक्षा लेने की है। क्या मुझे शक्तिपात दीक्षा मिल सकती है? गुरु बदलने में कुछ अनुचित तो नहीं? मैं अब कुछ असंतोष अनुभव कर रहा हूँ। गुरुदेव समझाते हुए उन्हें कह रहे थे, जहाँ तक शक्तिपात दीक्षा मिल जाने के बारे में आपका प्रश्न है, इसका उत्तर तो वे ही गुरु दे सकते हैं जिनसे आप शक्तिपात दीक्षा लेना चाहते हैं। जिन गुरु के ऊपर आपकी श्रद्धा हो, उनसे प्रार्थना करने पर वे आपका अधिकार अनधिकार देख कर हाँ ना अथवा प्रतीक्षा करो, जैसा उचित समझेंगे कहेंगे। किंतु इससे पहले आपको स्वयं अपने से कुछ बातें करनी पड़ेगी। आपने जिनको पहले गुरु धारण किया है, उन्हें क्यों धारण किया, और अब यदि उन्हें आप छोड़ना चाहते हैं तो क्यों छोड़ना चाहते हैं, और यदि आप फिर कोई और गुरु बना लेंगे तो उन्हें भी कुछ समय के पश्चात छोड़ने का विचार आपके मन में नहीं आएगा, इसका क्या विश्वास है? कहीं यह आपके चित्त की चंचलता तो नहीं है? प्रायः शीघ्र ही मन हर जगह अवगुण ढूंढने लग जाता है, अपना धैर्य खो बैठता है, अथवा संदेह करने लग जाता है, अथवा दूसरों को देखकर उनका मार्ग अच्छा मानने लगता है। यह सब चित्त की चंचलता नहीं तो और क्या है? क्या आपको भी कहीं ऐसी चंचलता तो उद्विग्न नहीं कर रही? गुरुजी उनसे प्रश्न पूछते थे। एक और बात जिस पर आपको अच्छी प्रकार से विचार कर लेना चाहिए, वह यह कि श्री गुरु प्रदत्त साधन को आप उसी भाव, लगन और श्रद्धा से कर रहे हैं कि नहीं। ऐसे साधक भी देखने में आते हैं कि स्वयं तो पूरी गंभीरता से साधना को ग्रहण नहीं करते, या अपनी साधना में संसार की कामनाओं का समावेश करके उसे विकृत कर देते हैं, उसका रूप बदल देते हैं। किंतु इस वास्तविकता की ओर ध्यान न देकर गुरु अथवा साधन प्रणाली में दोष दर्शन कर असंतुष्टि अनुभव करने लगते हैं। उस साधक को गुरुदेव कह रहे थे कि आपकी अवस्था में भी कहीं यह बात तो नहीं है? क्या आप पूरी श्रद्धा व भावना से बिना किसी कामनाओं को साधन में जोड़कर साधनरत रहे हैं? कहने का उनका तात्पर्य यह था कि गुरु करने और गुरु छोड़ने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। बार बार अपने अंतर में झांकना और बार बार गुरु को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। गुरु शिष्य संबंध जोड़ने में भी और तोड़ने में भी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। फिर उन साधक की स्थिति तो दोनों एक साथ हैं। साधक को गुरुजी कह रहे थे कि आप एक ओर तो गुरु संबंध तोड़ना चाहते हैं और दूसरी ओर जोड़ना चाहते हैं, इसलिए आपको अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। यदि आपको गुरु में अश्रद्धा हो गई है तो विचार कीजिए कि क्या सचमुच ही आपसे गुरु वर्ण करने में भूल हो गई है, या यह आपकी परदोष दर्शन वृत्ति का ही परिणाम है। अत्यंत सूक्ष्मतापूर्वक बारीकी से विचार करने पर यदि आप ऐसा अनुभव करें कि आपने न बनाने योग्य गुरु बना लिया है, तो उनसे अलग हो जाना ही हितकर है। किंतु यदि आप समझें कि आपका मन आपको भुलावा देकर आपकी श्रद्धा को क्षीण कर रहा है, तो अपने आप को संभालिए, श्रद्धा को मत डिगने दीजिए और गुरु प्रदत्त साधन में जुट जाइए। या फिर गुरुदेव से प्रार्थना करें, गुरुजी आपने मुझ पर बड़ी कृपा की और मेरे कल्याण की भावना से मुझे साधन प्रदान किया, परंतु मैं ही उससे लाभ उठा सकने में अयोग्य हूँ। साधन और मेरे स्वभाव की एक रास्ता न हो सकने के कारण मुझे यह साधन आपने दिया है वह अस्वाभाविक प्रतीत होकर भार लगने लगा है। अतः आपके चरणों में निवेदन है कि आप मुझे किसी दूसरे महापुरुष के चरणों में जाने की अनुमति प्रदान करें।
तो ऐसी प्रार्थना सुनकर कोई भी निस्वार्थी गुरु अपने शिष्य की इस भावना का आदर करेगा। चंचलता के कारण गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए और भूल से चिपके रहकर गलत रास्ते पर भी नहीं जाना चाहिए। अब शक्तिपात दीक्षा की बात है तो यह सब बातों पर विचार करने के पश्चात भी यदि आप इधर आना चाहते हैं, इधर आना आपको उचित लग रहा है, तभी ऐसा निर्णय लेना चाहिए। यदि आप पहले गुरु और बाद में गुरु, पूर्व गुरु और पूर्व गुरु प्रदत्त साधन पर श्रद्धा रखते हुए भी अधिक उन्नति के लिए शक्तिपात को सहायक अथवा आवश्यक समझते हैं, तो अपने पूर्व गुरुजी से अनुमति लेकर ऐसा कर सकते हैं। किंतु उस अवस्था में आपको अपने पूर्व गुरुजी के पर भी पूरी श्रद्धा की पूर्ववत रक्षा करना अनिवार्य होगा, क्योंकि दोनों गुरुओं में गुरु तत्व एक ही है। पहले वाले गुरु का भी आदर करना चाहिए। उसी एक तत्व ने पहले एक रूप में, एक अलग ढंग से तथा अब दूसरे रूप में और दूसरे तरीके से आपका कल्याण किया है। एक बात और याद रखना है कि शीघ्रता कभी मत करें गुरु वर्ण करने में। पहले अपना संतोष कर लीजिए, विचार कर लीजिए, केवल लोगों की बातें सुनकर भावावेश में मत आइए। फिर भी यदि निर्णय ले लें तो गुरु जी से प्रार्थना कीजिए, उन्हें भी समय दीजिए, मुझे जल्दी दीक्षा दे दीजिए, ऐसा आग्रह मत कीजिए। अपनी प्रसन्नतापूर्वक जब वे चाहें उन्हें अनुग्रह करने दीजिए। आप तो केवल शरणागत होकर कृपा के अभिमुख रहिए। गुरु चाहें तो प्रथम बार में ही कृपा कर दें और चाहें तो आपको वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। वैसे तो सभी साधनों में समर्पण आवश्यक अंग है, किंतु शक्तिपात में तो समर्पण ही मुख्य अनिवार्य है। यदि आप साधना में समर्पण की भावना नहीं ला सकते, यदि आप साधना में समर्पण की भावना नहीं ला सकते, तो आगे चलकर आपको कठिनाई आ सकती है।